हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी की बात करी थी। आज हम बात करेंगे पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन देखिए क्या होता है। पीपीएम को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। जनरली देखिए जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, या जनरली जिससे कि कोई पोल्यूटेंट होते हैं वाटर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड 5 पीपीएम, 29 पीपीएम, दिल्ली में इतनी हो गई, जयपुर में इतनी हो गई, इस तरह से आपको पीपीएम में सुना होगा। वो पार्ट्स पर मिलियन होती है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है। 1 लीटर विलियन सॉल्यूशन में घुली हुई विलेय की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन में आपको कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से? पीपीएम बराबर, तो पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, देखिए पीपीएम बराबर सोल्यूट इन मिलीग्राम, सोल्यूट की मात्रा मिलीग्राम में बटे सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। अगर ये आपको दे रखा है सोल्यूट की मात्रा, सोल्यूट की अमाउंट दे रखी है आपको मिलीग्राम में, और ये लीटर में दे रखा है, तो आप इजीली इसको पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड थिंग, अगर मान जनरली हमारे पास सोल्यूट जो होता है वो ग्राम में दिया जाता है, और सॉल्यूशन जो होता है वो जनरली एमएल में दिया जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा पीपीएम का फॉर्मूला? तो देखिए पीपीएम का फॉर्मूला हो जाएगा सोल्यूट यानी विलेय की मात्रा ग्राम में बटे सॉल्यूशन एमएल में, आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। पीपीएम का दूसरा फॉर्मूला है ये कि अगर सोल्यूट की मात्रा आपको ग्राम में दे रखी हो, ग्राम के अंदर, और सॉल्यूशन एमएल में हो, तो आपको 10⁻6 से 10⁻6 से मल्टीप्लाई 10⁻6 से मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है। अब अगर देखिए एक चीज़ और से आंसर या ये फॉर्मूला यूज़ करें, या कई बार क्या होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा पीपीएम बताइए क्या होगा। ग्राम पर लीटर दिया जाएगा और आपसे पीपीएम पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्राम पर लीटर को चेंज करना है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। अगर ये आप कहीं पर भी मिलीग्राम पर लीटर ले आएंगे तो वो पीपीएम में होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट पेज पे आपको, यानी 1 मिलीग्राम पर लीटर इज जस्ट इक्वल टू 1 पीपीएम। अगर आप मिलीग्राम पर लीटर ले आते हैं तो वो 1 मिली पीपीएम के इक्वल होगा, क्योंकि आप अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको फर्स्ट वाले पेज पे, क्या डेफिनेशन है? मिलीग्राम पर लीटर क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है। ये यहाँ से देखिए, ठीक है। तो पीपीएम अगर आप मिलीग्राम पर लीटर चेंज कर लेते हैं तो वो पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या है पीपीएम की कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की मिलीग्राम में मात्रा, ये ध्यान रखना, मिलीग्राम में मात्रा कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर पीपीएम कहलाती है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मिलीग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो पीपीएम क्या हो गया? सोल्यूट की मात्रा मिलीग्राम में बटे सॉल्यूशन की मात्रा लीटर के अंदर। ठीक है। देखिए अगर सोल्यूट ग्राम में है और सॉल्यूशन एमएल में है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
अगर कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन आपको ग्राम पर लीटर दे रखी है तो पीपीएम पूछ रहा है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ग्राम कैसे करोगे, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम, ये याद रखें आप। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा कर देना आप सिंपली। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई 5.80 ग्राम पर लीटर NaOH किसी का भी सॉल्यूशन मान लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, आपसे ppm में कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है। सिंपली आपके पास ग्राम पर लीटर है, और अगर आप यहाँ देखिए कितना है, ग्राम पर लीटर, अगर इसको मैं मिलीग्राम पर लीटर कर दूँ तो ऑटोमेटिकली ppm हो जाएगा हमारे पास। अब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो चूंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, तो 5.80 ग्राम इक्वल्स टू 5.80 इंटू 1000, यानी कितना आया, 5.5800 मिलीग्राम। ठीक है, यह हो जाएगा 5800 मिलीग्राम पर लीटर। इसको हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और चूंकि 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm, 5800 मिलीग्राम पर लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5800 ppm सिंपली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो कैसे का 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, और मिलीग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर होती है, ppm के बराबर होती है, वही यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 10 ग्राम NaOH को घोलकर डिजोल्व इन वाटर टू मेक 500 ml सॉल्यूशन। ppm में कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी जा रही है। देखिए, हर तरह से दिमाग लगाना है। ये ग्राम में सॉल्यूट दे रखा है NaOH, और ये ml में सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला जो बताया था, ppm बराबर सोल्यूट इन ग्राम बट ए सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 की पावर 6। तो रख दीजिए सिंपल, 10 डिवाइडेड 500 इंटू 10 की पावर 6, सोल्व करेंगे 5 बार, 2 गुणा 10 की घात 4 ppm, सोल्व करें। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये ppm से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का टाइप है मोल फ्रैक्शन। मोलविन, देखिए मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन होता है जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल, फॉर एग्जांपल हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, फॉर एग्जांपल हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए इसको 1 मिनट वापस बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B से। तो इसका तो मोल फ्रैक्शन हो गया XA, और इसका हो गया XB। इसके जो मोल हैं वो मान लेते हैं Na,
और इसके मोल हैं एन बी, मोलों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, मोल, मोल्स, और ये मोल फ्रैक्शन। तो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए, वो इस सोल्यूट के मोल, सोल्यूट के मोल बटे टोटल मोल। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट के मोल एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। टोटल मोल दो ही कंपोनेंट है हमारे पास, अगर दो से अधिक कंपोनेंट होंगे तो फिर 1 2 3 4 और जुड़ जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह सोल्यूट का, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल बटे टोटल मोल। सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब अगर कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मैंने फिलहाल 2 कंपोनेंट लेके चले हैं यहाँ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के 2 कंपोनेंट है, ए और बी। मान लीजिए कंपोनेंट एक ए बी सी 3 है, तो फिर क्या हो जाएगा, एन ए बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह एन सी का निकालेंगे एक्स सी, तो फिर एन सी अपॉन टोटल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस तरह से टोटल करते हुए चले जाएंगे, बहुत सारे अगर जितने भी होंगे उतने सारे को टोटल करते हुए अपन चलते चलेंगे। ठीक है, और जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं, जैसे एक्स ए एक्स बी, अगर और भी है तो इन सब का योग 1 के बराबर होता है। अगर कोई मोल फ्रैक्शन है एक्स ए प्लस एक्स बी, तो ये सब का योग 1 के बराबर होता है। आपको क्या करना है, एक कैलकुलेट करना है, एक्स ए कैलकुलेट कर लिया तो एक्स बी कैसे निकालोगे, 1 माइनस एक्स ए करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह दिया जाए 2 मोल ऑफ NaOH डिजोल्व इन 4 मोल ऑफ वाटर। आपको दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। 2 मोल NaOH को पानी में घोलकर 4 मोल पानी में घोला गया। डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, 2 मोल NaOH को 4 मोल पानी में घोला गया। तो Na बताओ कितना है, 2 मोल, और Nb कितना है, Nb क्या है यहाँ, वाटर, कितना है, 4 मोल। तो XA कितना हो जाएगा, Na बटे Na प्लस Nb। तो N तो कितना है, 4 2 प्लस 4 यानी कि 2 बटे 6, लगभग 0.3 आंसर आएगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना है, 1। तो एक्स बी यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। तो इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। आपसे कह दिया जाए कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ NaOH को पानी में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया। आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं दोनों के, सॉल्वेंट के और सोल्यूट के, और आपको दी हुई कंडीशन है, विलियन का घनत्व दे रखा है आपको, डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। अब आप कैसे करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास 10 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जबकि आपको विलियन का डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml। देखिए मोल बराबर क्या होता है ये बताओ पहले। तो फर्स्ट थिंग, मोल इक्वल्स टू ग्राम में मात्रा बटे मोलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। तो पहले अपन NaOH का निकाल लें। सो यहाँ पर NaOH है, NaOH को पानी में घोलकर, ठीक है।
तो पहले NaOH का मोल निकाल लें, फिर पानी का मोल निकालेंगे। तो NaOH के मोल, इसको Na से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। NaOH की मात्रा 40 मोलिकुलर वेट, सॉरी NaOH की ग्राम में मात्रा 10 मोलिकुलर वेट 40, ये आ गया 0.25। अब पानी के निकालना है, पानी का, वाटर के एमोल, Nb, इसकी ग्राम में मात्रा बटे मोलिकुलर वेट, लेकिन हमारे पास ग्राम में मात्रा है नहीं, पानी को घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया। ये विलियन का ml है, हमारे पास पानी का नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो पानी का वेट नहीं है, पानी का वेट कैसे निकालेंगे, देखिए। पानी क्या सॉल्वेंट, मैंने पहले लास्ट वीडियोज में बताया आपको, सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। अगर सॉल्यूशन का वेट पता लग जाए तो हम आसानी से, सोल्यूट का हमें पता है 10 ग्राम, ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है 100 ml, ml से ml कैंसिल, कितना आया 100 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा, अब तो सिंपल है, सॉल्यूशन का 100, सोल्यूट का 10, यानी कि 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट के Nb, सॉल्वेंट के मोल कितने हो जाएंगे 90 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट कितना है पानी का 18, कितना आ गया 5। अब तो XAX भी निकाल सकते हो, XA बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। Na कितना है 0.25 बटे 5 प्लस 0.25, ये आ जाएगा 0.25 बटे 5.25, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 21 बार कटा गया, यानी कि 0.05 के आसपास आंसर आएगा। और XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1, तो XB बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस XA, यानी कि 1 माइनस 0.05, यानी कि 0.95 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे रखा है तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे, उसमें से सोल्यूट घटा करके आपको फिर सॉल्वेंट का वेट निकालना है। इस तरह से आपको फिर उसको मोल निकाल के सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है वेट परसेंट। इसको W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट परसेंट जो है उसको W/W से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सोल्यूट का वेट, या इस तरह से लिख सकते हैं इसको, विलेय की मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हुई है। Amount of solute which is dissolved in 100 gram of solution. Amount of solute dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट परसेंटेज का, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट की ग्राम में मात्रा बटे सॉल्यूशन का वेट,
इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा भाई, ध्यान रखना। ये अगर ग्राम में यूज़ करोगे तो ये भी ग्राम में। सोल्यूट का वेट बटे सॉल्यूशन का वेट इंटू 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए इसका एक, 10 ग्राम NaOH को 90 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया। विलयन बनाया गया, आपको W/W निकालना है। देखिए क्या होगा, W/W परसेंटेज सोल्यूट बटे सॉल्यूशन, ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, इंटू 100। तो बताओ सोल्यूट का कितना है, 10 ग्राम। लेकिन क्या सॉल्यूशन का है आपके पास, ये पानी का है, वाटर का, सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा। सिंपल है, सॉल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है 10, सॉल्वेंट कितना है 90, यानी कितना हो गया 100 ग्राम। क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 100, कैंसिल आउट, 10% आ गया W/W। ठीक है, तो सिंपल आता है क्वेश्चन, इतना टफ नहीं आता है इससे रिलेटेड। क्लियर, तो W/W सिंपल है, आपको केवल सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट रखना है और सोल्व करना है। अब अगर क्वेश्चन आपसे कोई वाइवा में या कहीं पर भी प्रैक्टिकल में या किसी भी चीज़ में पूछ ले कि बताइए 10% W/W है, क्या मीनिंग है इसका, ए बनाओगे कैसे, आपसे कोई पूछ ले बनाओगे कैसे, तो पहले तो मीनिंग निकालना आना चाहिए। मीनिंग तो क्या है इसका, इसका मीनिंग है 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसका मीनिंग ये है 10 ग्राम जो सोल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपसे कह दे 10 ग्राम 10/weight% चीनी का घोल कैसे बनाओगे, शुगर का घोल कैसे बनाओगे, तो आप गलती क्या करते हो, 10 ग्राम सोल्यूट लोगे यानी चीनी लोगे और उसको 100 ग्राम पानी में घोल दोगे, विले करना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 100 ग्राम पानी मिलाया अगर आपने कहीं पर भी, तो विलियन कितना हो गया आपका 110 हो गया ना टोटल, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट, सोल्वेंट प्लस सोल्यूट, 10 प्लस 100 110 हो गया। तो आपको क्या करना है बनाने, डेफिनेशन, इसका मीनिंग तो क्या होगा 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन 100 हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है 10 ग्राम चीनी लेनी है और उसमें 90 ग्राम क्या मिलाना है आपको, पानी मिलाना है, तभी तो 100 ग्राम होगा दोनों मिलकर के। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको, ये नहीं कि 100 ग्राम पानी मिलाना, 100 ग्राम पानी मिलाते तो 110 ग्राम हो जाएगा वो। क्लियर, इसी तरह आपसे कह दे 15% वेट चीनी बनानी है, अब आपको क्या करना है 15 ग्राम चीनी प्लस 85 ग्राम पानी, टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम करना है। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, 15 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलियन में है, मीनिंग तो ये हो जाएगा 15 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलियन में, लेकिन बनाएंगे कैसे, 15 ग्राम चीनी को 85 ग्राम पानी में घोल कर बनाएंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन है वॉल्यूम परसेंटेज, सेम इसी की तरह है, केवल वहाँ पर ग्राम में मात्रा थी, हमने अभी जो वेट परसेंटेज पढ़ा था यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। तो वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन परसेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यहाँ केवल सॉल्यूशन वॉल्यूम यूज़ करेंगे दोनों जगह, ग्राम की जगह और इंटू 100, सिंपली केवल वही फॉर्मूला है, केवल यहाँ ग्राम में मात्रा थी यहाँ वॉल्यूम है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है
10 ml HCl को पानी में घोलकर 100 ml विलियन बनाया गया। तो V/V पूछ रहा है आपसे, तो V/V कितना हो जाएगा? सॉल्यूट का मोल कितनी है, वॉल्यूम कितना है 10 ml, सॉल्यूशन तो 100 ml बनाएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है आपको, इंटू 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10% V/V। वही उसी तरह से क्वेश्चन कि बताइए 10% V/V HCl का क्या मतलब है? 10% क्या मतलब है बताओ भाई? 10 ml HCl कितने में? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। बनाओगे कैसे? 10 ml HCl लोगे और कितने पानी में? 90 ml वाटर में घोल दोगे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100 ml। इसी तरह 20% पूछ ले आपसे, 20% V/V कैसे बनाओगे HCl का? तो डेफिनेशन तो मीनिंग तो क्या है इसका? मीनिंग वही है कि 20 ml HCl कितने सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। लेकिन बनाओगे कैसे? 20 ml HCl प्लस 80 ml वाटर, क्योंकि टोटल हमें वॉल्यूम कितना करना है 100 ml। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें इसको, जिनको भी आवश्यकता है इन टॉपिक्स की उन तक शेयर करें, उन्हें लाइक करें, उन्हें लाइक करने के लिए बोलें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं।